रहे हैं कान्हा न्यूज़। योगी जी, ये चल क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में नोएडा में इंसान को कंपनी से भगाया जा रहा है। कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है? रोते हुए बिलखते हुए जा रहे हैं लोग। आपका योगी महाराज कानून है या नहीं है? अगर मालिक के पास काम नहीं है, काम नहीं बचा है, तो मालिक बुलाता, सर्वदलीय बैठक करता और उसमें तमाम वर्करों को बताता कि मेरे पास काम नहीं है, मिनिमम 3 महीने की सैलरी तुम लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो मिनिमम सैलरी पे नहीं मानते हैं 3 महीने के सैलरी पे, तो 6 महीना तो देना ही देना है, क्योंकि कंपनी से उसको निकाला जा रहा है। कैसा कानून है योगी महाराज जी? आपका समझने वाली बात है ये। किस तरह का कानून अपने देश में लगा हुआ है? गवर्नमेंट नौकरी तो है नहीं, अब प्राइवेट नौकरी में भी तानाशाही चलने लगी है। कब तक चलेगा ये तानाशाही? कब तक चलेगा? कब तक? एचआर वाले एजीएम होते हैं, उन लोगों को पद की गरिमा के ख्याल नहीं, उत्साह में आकर के ऐसे लेटर दे देते हैं और कहते हैं कि तेरा हो गया। अरे क्या हो गया? एक लेटर दे करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? एक लेटर दे करके क्या साबित करना चाहते हो भाई? क्या करियर में दाग लगा दोगे? अगर करियर में दाग लगेगा तो जीवन में दाग लगाने का मैं कसम और प्रणय लेता हूं। कोई अगर किसी बिना वजह किसी व्यक्ति या किसी भाई किसी बहन के जीवन में दाग लगाए, उसके प्राण पे भी दाग लग सकता है। ऐसी बात नहीं है। आजादी ऐसे खैरात में नहीं मिली है। आजादी इतनी सस्ती नहीं है। तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश को आजाद करवाया था। ऐसी बात नहीं थी। एक एजीएम आता है, फोन करता है, बुलाता है, लगता है देश के बहुत बहादुर है, सुप्रीम कोर्ट, कि उसके बुलाने से वो लड़का गया भी था अगले दिन, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया। रूल रेगुलेशन उसको पता नहीं है, पता नहीं किसने उसको बैठा दिया है। एजीएम कहा जाता है वो, एजीएम। लेकिन योगी महाराज जी, आपका कानून व्यवस्था इस देश के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे नरक हो गया है, एकदम नरक हो गया है। आपका कानून में दम ही नहीं है, कोई सेफ ही नहीं है। लड़कियां अलग रोती हैं, माताएं अलग रोती हैं, किसान अलग रोता है, वर्कर अलग रोता है, कंपनी का एम्प्लॉय अलग रोता है। तमाम संप्रदाय के लोग अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रोते हैं। कैसा आप योगी हैं? कहते हैं कि हम योगी हैं। योगी की परिभाषा अगर पढ़ी जाए तो एक भगवान से कम नहीं होता है। एक योगी, आप तो भगवान से कम नहीं है, लोग मानते भी हैं आपको भगवान। कानून व्यवस्था कैसा है जरा बता दीजिए। ऐसे काम कब तक चलेगा? कब तक कि कोई आए, उसका काम निकल गया, एक कागज पर लिख दिया कि ये बंदा काम के लायक ही नहीं है। अरे 1.5 साल से कहां सोया था तू? इंटरव्यू लेने वाला कहां गया था? इंटरव्यू तो लिया होगा ना? तो 1.5 साल से बैठा के सैलरी दे रहे थे क्या ये जीएम साहब? जीएम साहब में तो पावर है, जीएम साहब में पावर है। आते वक्त उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन अगर मेरा चाहना यह है कि जिस कंपनी से हर वर्करों को निकाला जा रहा है, उस कंपनी के भीतर सारे वर्करों को बुला करके काम दिया जाना चाहिए। और नहीं तो वर्करों में दम है तो वो 3 से 6 महीने तक की सैलरी ले। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो नहीं देगा, देना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर पावर का इतना ही गलत इस्तेमाल करना होता, इतना ही लोग इस्तेमाल करते, तो इस देश में पावरफुल लोग बहुत हैं। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, नीलपति, सारे पति हैं रोड पे।
रोडपति भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गजब के लोग हैं, गजब के लोग। योगी जी के कानून में दम नहीं है, ये मैं पूरे वादे के साथ कह रहा हूं। अपने देश के भीतर बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है, कौन सुरक्षित है? एक प्राइवेट में काम करने वाले व्यक्ति को ऐसे ही भगा दिया जा रहा है, पता नहीं उसको पैसे भी दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, और उसको हक अधिकार पता ही नहीं है, क्योंकि उसका बैकग्राउंड ही वैसा था, वो पढ़ नहीं पाया था, पढ़ने के टाइम पे दर दर की ठोकरें खा रहा था। तो कैसे पढ़ पाएगा वो? जब काम करने आया तो यहां के लोग भगा रहे हैं, अपनी कुर्सी बची रहे। कुर्सी तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में कुर्सी खत्म हो जाएगी। ये उस एजीएम को नहीं पता है कि जिस मालिक का गुलामी वो करता है, उसी मालिक का गुलामी सभी लोग करते हैं। वो नौकरी उसी मालिक का करता है और नीचे तबके के लोग उसी मालिक की नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी उसको इतना घमंड है कि उसको एक रूम में बैठाया गया है। एनी टाइम रूम में बैठा रहेगा क्या? एनी टाइम रूम में। और लेटर कैसा देता है? बहुत लोगों को तो धमकी देता है कि रिजाइन लिख दे, लिख दे, अगर नहीं लिखा तो टर्मिनेट, वो भी नॉन परफॉर्मेंस। कोई परफॉर्मेंस नहीं था उस लड़के का, 1.5-2 साल टाइम लिए सब, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं था। लड़का तो चैलेंज करता है कि जिन 2 मंचलों ने नाम दिया, जब से कंपनी खुली केवल व्हाट्सएप पे फोटो देखे, वीडियो देखे और लड़कों को परेशान किए, बिना वजह लड़कों को भगा भी दिए गाली दे करके। यदि उन दोनों को कंपनी बाहर नहीं की, उस दोनों को कंपनी को बाहर करना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी बाहर कर दे या उनके जरिए जो बाहर हुए हैं वो उन लोगों को बाहर कर दे, लेकिन होना पड़ेगा उन दोनों को बाहर। इतनी मनमानी कब से चलने लगी? जिस मालिक का गुलामी करता है वो, उसी मालिक के नीचे तबके के लोग कार्य करके उन लोगों को काम देते हैं। मालिक नहीं जानता है क्या कि कौन काम करता है और कौन फोटो देखता है, वीडियो देखता रहता है, कौन बैठा है, कौन खा रहा है, कौन गा रहा है, कौन जा रहा है? मालिक सब जानता है, लेकिन मालिक को तो काम निकालना होता है। लेकिन मालिक को बता रहा हूं, इन दोनों की विदाई फिक्स है, इन दोनों की विदाई होनी चाहिए और ये जाएंगे, जाना तय है। अगर ऐसे नहीं जाएंगे तो जिसको भेजे हैं वो लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे। समझ गए शर्मा जी? किसी के बहकावे में आकर के कोई भी काम करना अपराध है, बता दे रहा हूं मैं, अपराध है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसलिए किसी भी गरीब मासूम का पहले समस्या सुनिए, उसके बाद हम तो समाधान निकाल ही लिए हैं, समाधान निकाल लिए हैं। आपको जरूरत नहीं है, हमारा समस्या का समाधान हम खुद कर लेते हैं। हमारे जैसे लोग होते हैं वो समस्या का समाधान कर लेते हैं, या यहां रह के कर लें, कहीं और रह के कर लें, करना है फिक्स है। लेकिन जो आपने लेटर दिया, उस लेटर का वजह आपको देना पड़ेगा आने वाले टाइम में। उस लड़के ने रिजाइन दिया, लेकिन उस लेटर के मिलने के बाद दिया, क्योंकि उस लेटर से उस लड़के का भविष्य आपने तय किया था। आप कौन होते हैं भाई? लेटर से एक लड़के का भविष्य तय करने वाले आप कौन होते हैं? कौन होते हैं? अपने देश में इतना सिस्टम है, इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था है, कितना लेटर चाहिए आपको? बताइए ना, हम बनवा देते हैं। फर्जी नहीं बनवाएंगे, ओरिजिनल बनवाएंगे कोर्ट से। बताइए कितना लेटर चाहिए? फोन करके मिलिएगा हमसे, कहां मिलना है?
फोन करके मिल लीजिएगा हमसे जहां मिलना होगा। समझ गए एजीएम साहब शर्मा जी? जय हिंद, जय भारत।